हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और हम बढ़ते हुए टॉपिक पर आ चुके हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव इक्वल होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। लेकिन हम क्यों माने, हम तो प्रूफ करके देखेंगे। चलो भाई प्रूफ करके देखते हैं। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी according to the definition of Laplace transform, it is equals to integration from 0 to infinity e to the power negative st and in last f derivative of t dt। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने कहा लिमिट p is approaches to infinity integration from 0 to p e to the power negative st and f derivative of t into dt। यहाँ तक तो समझ में आता है, उनकी डेफिनेशन है। चलो अब इस पे लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हमें मालूम है क्या होती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है u डॉट वी इंटू डी एक्स। हम क्या करते हैं, u को सेपरेटली छोड़ देते हैं v की इंटीग्रेशन करके और डेरिवेटिव लेते हैं किसका, u का, और फिर इंटीग्रेशन लेते हैं v की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर यहाँ से एक और बार इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो चलो भाई अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा देखो लिमिट p इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी। चलो भाई अप्लाई करते हैं। मैंने कहा इसमें से f डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल लेंगे हम। तो e पावर माइनस एस टी को ऐसे ही छोड़ते हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ t। लिखो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, माइनस आगे। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो से लेके p लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू p डेरिवेटिव ऑफ u विच इज दैट माइनस एस आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एस, और ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और जब इंटीग्रेशन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक बात हमें पता है कि ई टू दी पावर नेगेटिव इन्फिनिटी इज अप्रोचेस टू जीरो, जीरो की तरफ जाता है। तो जब मैं यहाँ पी पुट करूंगा, पी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, उसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली इट इज जीरो। जब मैं जीरो पुट करके जब मैं सेकेंड लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लिमिट p इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव एस टी एंड f ऑफ t यहाँ पर। तो जब मैं इसके अंदर p पुट करूंगा, मैंने कहा ये हो जाएगा sp और यहाँ पे t की जगह इतना हो जाएगा fp। तो इस बेसिकली जीरो। जब मैं इसमें सेकंड लिमिट पुट करूंगा तो नेगेटिव, जब जीरो पुट करूंगा तो ये पावर जीरो वन के बराबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो। और ये टर्म बेसिकली ई टू दी पावर एस पी की वजह से कितनी हो गई, जीरो हो गई। आगे चलते हैं। मैंने कहा एस, अब देखो जीरो टू पी, क्या मैं लिख सकता हूँ जीरो टू इन्फिनिटी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ई टू दी पावर नेगेटिव एस टी एंड एफ ऑफ टी शुड बी डी टी। तो आप देख सकते हो दिस इज जीरो, दिस इज एस, बिल्कुल एस। एस के बाद ये पूरी डेफिनेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच वन, द फंक्शन ऑफ टी एंड माइनस दिस विल बी एफ ऑफ जीरो। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर कितना आता है, एफ एस। तो भाई कितना हो गया, एस एफ ऑफ एस नेगेटिव एफ ऑफ जीरो, दिस विल बी द। भाई अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लेप्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है क्या, बस नहीं, सेकंड थर्ड nth डेरिवेटिव भी फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोबारा से कि लेप्लास का डबल डेरिवेटिव भी फाइंड किया जा सकता है। वो कैसे, अब लेप्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ऐसा था, तो बेसिकली अगर मैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन का यहाँ पर यूज करूं तो क्या इसको लिखा जा सकता है एस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ, एस एफ एस किसका आया था पहले, लेप्लास ऑफ एफ टी का। अब डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद नेगेटिव और यहाँ पर भी डैश ऑफ जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव पहला आ गया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का कितना था, एस एफ ऑफ एस नेगेटिव एफ ऑफ जीरो, तो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। यहां तक आ गया, एस को मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस नेगेटिव एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। तो क्या हम इसकी जनरल फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछा जाए कि nth डेरिवेटिव ऑफ t का लेप्लास कितना होगा, तो हम कह सकते हैं
देखो यहाँ डबल था, यहाँ पे भी एस के ऊपर कितनी पावर आई, एन आई, तो मतलब क्या एस पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस पावर एक कम हो गई एन माइनस वन, फिर एफ ऑफ बड़ा एफ ऑफ जीरो, फिर आगे चलेंगे माइनस एस पावर एन माइनस टू, फिर एफ ऑफ जीरो, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो, यानी कि एफ एन डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो बेसिकली दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उम्मीद करता हूँ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इस पे बेस को छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये यूज कैसे होता है। चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, जरा गौर से देखेंगे। हमें एक बात मालूम है कि द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बेसिकली किसके इक्वल होता है, वन ओवर एस। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, हमें तो ये पता है वन के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो एफ ऑफ टी है यहाँ पर वो बेसिकली किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। अब अच्छा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर करता हूँ, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी बेसिकली किसके इक्वल है, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। एस एफ एस का मतलब कितना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश टी कितना था, जीरो था, तो यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, जीरो इक्वल टू, ठीक है भाई। अब ये जीरो पुट हो गया तो बेसिकली ये पूरा ही जीरो है, तो यहाँ पे एस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी में पर कितना था, वन, और इसका जो कितना आया था एफ ऑफ जीरो का, अच्छा एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या, एफ ऑफ टी में पर कितना था, वन, यहाँ जीरो पुट करूंगा, यहाँ से कितना आएगा, ऑब्वियसली वन, तो ये भी कितना है, वन के बराबर। तो ये तो हो गया जीरो, ये इसके लगा लगा लिख देंगे हम जीरो। तो ये प्लस का वन यहाँ जाके माइनस का वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन, और ये एस नीचे उतर जाएगा, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन किसके इक्वल आ गया, वन ओवर एस, जो कि ये बात हमें पता भी थी, हमने प्रूव भी कर ली किसके लिए, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूलाज के लिए। तो सबसे पहला एग्जांपल था। आते हैं सेकंड एग्जांपल पर, थोड़ा और समझते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू दी पावर at। मुझे पता है इसका जो आंसर होता है वो बेसिकली वन ओवर s माइनस ए होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी प्रूव किया था, लेकिन और मेथड से। अब लेप्लास का डेरिवेटिव लगा के यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं जब इस पर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो एक बात करता हूँ, मैंने कहा एफ ऑफ टी मेरे पास कितना है, e टू दी पावर ए टी, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ टी कितना हो जाएगा, ए ई टू दी पावर ए टी। तो अगर इसमें मैं डेरिवेटिव की जगह एफ ऑफ जीरो पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, बेसिकली वन आएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो टी की जगह जीरो पुट करूंगा तो जीरो की जगह वन बन जाएगा, ई पावर जीरो वन होता है। तो फिर से डेफिनेशन लगाता हूँ। मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ ई टू दी पावर लेप्लास ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो। तो लेप्लास ऑफ एफ डेरिवेटिव टी का मतलब कितना हुआ, व्हाट इज डेरिवेटिव, ए ई टू दी पावर ए टी, ए ई टू दी पावर ए टी, और इक्वल टू मैंने कहा एस, एफ ऑफ एस का मतलब द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी कितना होता है, वन ओवर एस माइनस ए, और एफ ऑफ जीरो का मतलब कितना हो गया, वन हो गया। तो यहाँ से जब मैं ए को बाहर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, यहाँ से ए को बाहर निकालूंगा तो ये जाएगा ए, क्योंकि द लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी बच जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो वन के बराबर था। तो यहाँ से कुछ एलसीएम भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो चलो लेके देखते हैं। मैंने कहा देखो एस माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, एस से एस कैंसिल होगा बेसिकली, और ये ए डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, ए डिवाइड में जाएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी शुड बी इक्वल टू ए ओवर एस माइनस ए एंड वन ओवर ए। तो इस ए से ये ए भी मर जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, वन ओवर एस माइनस ए, जो कि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मुझे चाहिए था, मिल गया। बहुत ज्यादा आसान था। तो डेरिवेटिव्स का यूज करके भी हम बहुत सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में नहीं आया, चलो एक और करते हैं।
लास्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बड़ी अच्छी से लेंगे, थोड़ी सी मुश्किल सी। तो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने कहा फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन स्क्वायर एटी। दिस इज द वेरी मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखा जाए तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, कोसाइन स्क्वायर ए टी के। अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, देखो कितना आएगा, 2 कोसाइन ए टी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए टी, और ए टी का डेरिवेटिव ए। डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरे लेक्चर्स को देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ टी क्या करेंगे, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ए भी ऐसे ही रहेगा। देखो 2 साइन टी कोस टी किसके बराबर होता है, साइन 2t। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन 2at। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ माय फंक्शन। तो इस्तेमाल करते हैं जरा फॉर्मूले का। क्या था फॉर्मूला, फिर से याद करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी शुड बी इक्वल टू कितना, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, यही था। तो एफ ऑफ 0 भी पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 1 ही आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एफ डेरिवेटिव ऑफ टी वेयर इट इज, कहाँ गया, ये रहा बेसिकली। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ए इसमें कांस्टेंट है, माइनस का बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ 2at। यहाँ पे कितना आएगा, एस एफ एस का मतलब कितना होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय फंक्शन ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो माइनस ए तो अपनी जगह, लेकिन अब यहाँ पे साइन 2at का लेप्लास तो हमें आना चाहिए ना। देखो लेप्लास ऑफ साइन 80 का लेप्लास कितना होता है, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो भाई इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसके एंगल के हिसाब से काम करेंगे। मैंने कहा 2a इसका एंगल है, नीचे आ जाओ एस स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन इक्वल टू, मैंने कहा देखो -1 है, यहाँ आके बेचारे को कर देता हूँ +1। ये हो जाएगा एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे आके ऐसा रहेगा। अब यहाँ कुछ एलसीएम आ रहे हैं, ले लेते हैं भाई। 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, माइनस को रखते हैं बाहर ही, परेशान करता है, प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर, ये हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, माइनस का 4a स्क्वायर ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। दिस इज द टर्म, ठीक है। यहाँ तक ठीक होने के बाद भाई ये एस भी तो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 ओवर एस भी नीचे आ गया, और तो कुछ इसमें हो रहा नहीं है, अगर हो रहा है तो कर लेंगे हम। तो इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी के। अब देखो यहाँ कुछ हो रहा है, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो एस कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और आपके पास 1 ओवर एस पहले से ही बाहर था, इक्वल टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट द फंक्शन, दिस इज कॉस स्क्वायर 80, मैंने कहा कॉस स्क्वायर 80। बेसिकली दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 80। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव विद एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी एग्जाम्पल्स देखने को यहाँ पर मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। बाय बाय।